नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम ऐसे युवा समाज सेवी से मुलाकात आप लोग की कराएंगे जो एक पॉलिटिशियन है और बचपन से कई राजभर के कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और कहीं भी कोई राजभर समाज के किसी व्यक्ति को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी मजबूर को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे आगे रहते हैं और बचपन से उनकी समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे समाज सेवी पॉलिटिशियन से जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सरोज कुमार राजभर जी से और जानेंगे उनके बारे में, उनके राजनीति के बारे में, संगठन के बारे में और समाज के लिए वो क्या करना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं सरोज कुमार राजभर जी से। तो आज हमारे साथ हैं युवा समाज सेवी और एक अच्छे उभरते हुए पॉलिटिशियन है सरोज कुमार राजभर जी। सर जी, हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज जो आप लोग ने समाज को एक दिशा देने का कार्य किया है सोशल मीडिया के जरिए, मैं आप लोगों और आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। पहली बात तो हम आपका परिचय चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। अखिलेश जी, हम स्थानीय निवासी तो मैं मुंबई का ही कहूँगा क्योंकि मुंबई में मैंने होश संभाला है, लेकिन स्थानीय निवासी मैं जौनपुर ज़िले सागंज का निवासी हूँ और फिलहाल मुंबई इस महाराष्ट्र के पावनद्वीप पर निवास करता हूँ। आप सामाजिक संगठन से जुड़े हैं। राजभर समाज के लिए यहाँ पे बहुत से संगठन हैं। यहाँ पे राजभर समाज के लिए फ़ायदा है कि नहीं संगठनों से? नहीं, संगठनों से तो समाज का फ़ायदा होता ही है। जो संगठन होते हैं समाज के लिए कार्य करते हैं और जो भी है संगठन अपने हिसाब से काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। भाई समाज को छोड़ के लोग जाएंगे कहाँ? संगठन समाज से ही तो जुड़ा होता है, तो हिसाब से संगठन अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। मुंबई में अच्छा कार्य कर रहे हैं और भी संगठन है, कई संगठन है मुंबई में जो कार्य, मैं भी कुछ संगठनों जुड़ा हूँ जो अपने समाज के लिए कार्य करते हैं सर, जो कि सराहनीय एक समाज के लिए कार्य करना। आप राजभर समाज के युवा उभरते हुए एक समाज सेवी हैं और एक पॉलिटिशियन के तौर पे आपको देखा जा रहा है, तो आप राजभर समाज के लिए कैसी सेवा आप देते हैं? मैं राजभर समाज को यही कहना चाहूँगा, उन्नति, शिक्षा और सदाचार पे काम करना चाहिए समाज के लिए और समाज को एक जो शिक्षा है जो उन्नति के लेके जाएगी और सदाचार जो आपस में जो मनमुटाव है और जो आपस में मनभेद होता है तो उसको मिटा के एक अच्छे तरह से चलना चाहिए समाज को। और मैं यही कहूँगा समाज को, बाकी तो भाई जो अपने हिसाब से लोग करते हैं सामाजिक स्तर से कर ही रहे हैं। तो आप मतलब संगठन हमारे समाज के लिए ज़रूरी है क्योंकि संगठन से एक एकता मिलती है। नहीं, ज़रूरी है समाज को संगठन से मिलकर रहे क्योंकि समाज ही, संगठन ही एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, अलग अलग प्रदेशों में सामाजिक संगठन चलते हैं जो समाज एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं। और हम कहाँ से, दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, लेकिन एक मंच पे आना, मुंबई जैसे शहर में एक मंच पे लोगों का बुलाना, लोगों का ये करना, वो तो सराहनीय कार्य होता है। कहीं हम गाजीपुर, बनारस, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, हर जिलों से अलग अलग एक मंच पे होता है। मैं कहूँगा एक हमारा वार्षिक सम्मेलन होता है समाज का, जो महाराजा सुहेलदेव की जयंती हम लोग आयोजित करते हैं। उसमें सारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बहुत से प्रदेशों के लोग आते हैं वहाँ पे, एक इकट्ठा होते, लोगों में आपस में एक भाईचारा होता है, प्रेम व्यवहार होता है, लोग एक दूसरे मिल के खाना खाते बैठते, एक दूसरे का हालचाल लेते, शादी ब्याह का भी उसी में संबंध हो जाता है। तो ये सराहनीय कार्य संगठन द्वारा जो हम लोग एक वार्षिक सम्मेलन हमारा होता है। सर, जैसे कि आप एक पॉलिटिशियन हैं और एक शिवसेना जैसे बड़ी पार्टी से आप जुड़े हैं, और ये कब से जुड़े और आप शिवसेना ही क्यों आप चुने? अखिलेश जी, मैं कहना चाहूँगा तो मेरा बचपन से ही बाला साहेब ठाकरे आदरणीय हमारे देवतुल्य हैं। मैं उनसे हमेशा प्रेरित रहता हूँ और उनके विचारों से मैं प्रभावित रहता था। और मैं बचपन से ही, मैं जब छोटा सा बहुत कम उम्र में मुंबई में आया और अपने सामाजिक संगठनों से जुड़ा और जब मेरी उम्र हुई उस लायक, तो मैं पार्टी को ये किया, तो सबसे ज़्यादा मैं महत्व अपने बाला साहेब ठाकरे को देता हूँ। इसलिए शिवसेना पार्टी को मैं पसंद करता हूँ। और शिवसेना में आप जुड़े हैं, तो अभी आप इस समय कौन से पद पे हैं और मतलब आपको क्या जिम्मेदारी मिली है शिवसेना की तरफ से? फिलहाल पार्टी में तो मैं एक पदाधिकारी, एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और वार्ड क्रमांक, शाखा क्रमांक 142 का उप शाखा प्रमुख भी था। फिलहाल अभी मुझे 2 महीना पहले एक नई जिम्मेदारी दी गई है, शिवसेना उत्तर भारतीय एकता मंच ईशान मुंबई का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
आप राजनीति से भी हैं। हाँ, अभी आगे आगामी चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें क्या आप शिवसेना से जुड़े हैं? तो शिवसेना वहाँ से चुनाव लड़ेगी या किस पार्टी को सपोर्ट करेगी? मैं तो एक शिवसेना का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अब चुनाव यूपी में लड़ना हो तो पार्टी के जो बड़े नेता रहते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है कि हमको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। फिलहाल वो तो विषय बड़ा है, उसमें हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। और पार्टी जो आदेश देगी कि मैं उत्तर भारतीय शिवसेना से एक सेल से जुड़ा हूँ, जो भी आदेश देती मैं काम करूँगा। तो क्या लगता है 2022 चुनाव जो आने वाले हैं, आप भले आप अपनी पार्टी के तरफ से भी जानकारी आप नहीं देना चाहते हैं, वो अलग बात है, तो 2022 का चुनाव कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में? फिलहाल अभी कुछ तो कहा नहीं जा सकता। एक ये चुनाव है, किस करवट लेगा कुछ ये नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का अभी वहाँ के लोग बता सकते हैं। जैसे मुझे तो आना जाना बहुत ही कम होता है यूपी में, और जब जाता हूँ तो लोगों का ये होता है कि सम्मेलन या किसी चीज़ का कार्यक्रम होता है तो मालूमात होता है कि भाई किस करवट जा रही है। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं वहाँ पे अभी। मतलब आप बताना नहीं चाहते या पार्टी का आदेश है कि भाई कुछ अभी बताया ना जाए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लोग यहाँ से मतलब 1600-1700 किलोमीटर दूर से यूपी से यहाँ महाराष्ट्र में आते हैं और ख़ुद को एडजस्ट करके अपना परिवार चलाते हैं, फिर समाज सेवा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाने के लिए आप जैसे लोग युवा समाज से भी आगे आ रहे हैं, तो ऐसे और लोगों को आना चाहिए। नहीं, ज़रूर आना चाहिए। हम आज मैं कहूँगा एक महाराष्ट्र पावन धरती ही नहीं, ये लाखों करोड़ों की पेट पालने वाली धरती है, पूजनीय धरती है मुंबई है, जो यहाँ यूपी ही नहीं अनेक प्रदेशों के लोग आके यहाँ ये मुंबई शहर में अपना पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं। तो ये एक और इसी बहाने लोग एक दूसरे को मिलते हैं। और मैं तो कहूँगा आने वाली पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी जो होती है, एक अच्छा कार्य करना चाहिए। आपस में जो भेदभाव है वो भूल के एक या ये नहीं लगे कि हम महाराष्ट्र में रहते महाराष्ट्रियन है या किसी चीज़ का, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हम जैसे एक हिंदुस्तानी है, एक मुंबईकर हैं, एक महाराष्ट्रियन है, तो हम उसी को भी दूसरे को भी फील करना चाहिए कि एक कैसे यहाँ पे रहना चाहिए। हमें तो कुछ भेदभाव नहीं लगता कि हम यूपी के हैं कि मुंबई के हैं, दिल्ली के, ऐसा कुछ नहीं लगता है। मैं एक मुंबईकर हूँ और मुंबई के हिसाब से लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं कार्य करता हूँ। जो मुंबई का और महाराष्ट्र प्रदेश का जो कार्य होता है, यहाँ का जो ये व्यवस्था होती है, वहाँ उसको हम लोग फॉलो करते हैं। सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे लिए आप यहाँ पे आए। देख लीजिए, आप लोग बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे पता चला कि मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, देखता हूँ आप लोगों का जो कार्य होता है। आप लोग समय निकाल के समाज सेवियों के लोगों से मुलाकात करते हो, ना राजनीतिक जो संबंध रखने वाले वो व्यक्ति से आप संबंध रखते हो, व्यवसायियों से आप जो सामाजिक जो अपने समाज के हैं उनसे आप संबंध रखते हो, उनसे मुलाकात करते हो, उनका हालचाल लेते हो। तो ये मैं अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हो। मैं आपको राजभर एक्सप्रेस जो आपका चैनल है, आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जो भी इस कार्य कर रहे हैं और आगे प्रगति उन्नति करते रहे, मैं ये आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि सरोज जी ने बताया कि समाज से आप लोग समय निकाल के समाज सेवा में आगे एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो हमारे चैनल का यही उद्देश्य है, जो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमसे अपना कार्य अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनके कार्यों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये थे युवा समाज सेवी सरोज राजभर जी, जो एक सफल पॉलिटिशियन के तौर पे उभर रहे हैं और एक वरीय समाज सेवी, युवा समाज सेवी राजभर समाज के लिए उभरते हुए नए चेहरे हैं और जो काफ़ी समय लोगों को हेल्प करते हैं। अगर ये छोटी सी वीडियो हमारी कैसी लगी, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।